एक छोटे से कस्बे में रामप्रसाद नाम के एक वकील रहते थे। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी। पहले उनका काम अच्छा चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी आमदनी कम हो गई थी। घर की हालत साधारण थी, लेकिन परिवार में प्यार था। उनकी पत्नी का नाम सीता था, सीधी सादी, सहनशील और अपने परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहने वाली। उनका बड़ा बेटा अमित था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। अमित पढ़ा लिखा था और सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली थी। घर की चिंता। एक सुबह की बात है। सीता ने नाश्ते में 2 जलेबियां रखीं और धीरे से बोली, सुनिए, अमित पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास रहता है। रामप्रसाद ने सिर उठाकर पूछा, क्यों? क्या हुआ उसे? सीता ने कहा, वह कह रहा था कि इस साल एक अच्छी सरकारी परीक्षा का मौका है, लेकिन फीस भरने की आखिरी तारीख पास आ रही है और वह आपसे कहने से डर रहा है। यह सुनते ही रामप्रसाद गुस्से में आ गए। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। सीता चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पति की हालत ठीक नहीं है। अमित का संघर्ष। अमित ने कई परीक्षाएं दी थीं, बड़े बड़े अफसरों के चक्कर लगाए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस बार उसे एक और मौका मिला था और वह पूरी मेहनत करना चाहता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि फीस भरना भी मुश्किल हो रहा था। पिता का गुस्सा और मां का दर्द। रामप्रसाद गुस्से में बोले, क्या गारंटी है कि वह इस बार पास हो जाएगा? बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। सीता ने धीरे से कहा, हमारा बेटा बहुत होनहार है, इस बार जरूर सफल होगा। लेकिन रामप्रसाद और भड़क गए, सब तुम्हारी वजह से है। तुम ही उसे बढ़ावा देती हो। यह सुनकर सीता रो पड़ी और कमरे से बाहर चली गई। एक बड़ा बदलाव। कुछ देर बाद रामप्रसाद घर से बाहर गए। 1 घंटे बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर अलग ही संतोष था। उन्होंने सीता को बुलाकर कहा, ये लो 150 रुपए। 100 रुपए अमित की फीस के लिए और बाकी घर के काम के लिए रख लो। सीता हैरान रह गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। रामप्रसाद ने खुशी से कहा, अमित जरूर सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पिता का बदलता व्यवहार। अगले दिन सुबह रामप्रसाद जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा कि अमित देर रात तक पढ़ाई कर रहा है। यह देखकर उनका दिल पिघल गया। अब वे हर दिन अमित का ध्यान रखने लगे, उसके कमरे की सफाई करते, उसका बिस्तर ठीक करते, अच्छे खाने का इंतजाम करते, यहाँ तक कि उसके लिए फल और दूध भी लाते। वे मंदिर जाने लगे और भगवान से बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करने लगे। छोटे छोटे त्याग। एक दिन वे कुछ फल और मिठाई लाए और सीता से बोले, ये सब अमित के लिए हैं, उसे ही देना। लेकिन घर के छोटे बेटे ने वह खा लिया। इस पर रामप्रसाद बहुत गुस्सा हो गए। अब उन्हें हर छोटी चीज की चिंता होने लगी थी, क्योंकि सब कुछ वे अमित के लिए कर रहे थे। परीक्षा का दिन। आखिर वह दिन आ गया जब अमित को परीक्षा देने शहर जाना था। घर में सबने जल्दी जल्दी खाना बनाया। अमित ने माता पिता के पैर छुए और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रामप्रसाद भी उसे छोड़ने गए, लेकिन वहां वे थोड़ा दूर खड़े रहे, जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो। जब ट्रेन आई और अमित बैठ गया, तब भी रामप्रसाद चुपचाप दूर खड़े रहे। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन उन्होंने उसे जताया नहीं। कहानी का संदेश। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो बाहर से कठोर लगता है, लेकिन अंदर से अपने बेटे से बेहद प्यार करता है। समय के साथ उसका दिल बदलता है और वह अपने बेटे के लिए हर संभव त्याग करने को तैयार हो जाता है।
सीख मोरल सच्चा प्यार हमेशा दिखाया नहीं जाता, लेकिन वह दिल में गहराई से होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए चुपचाप बहुत त्याग करते हैं। मेहनत और परिवार का साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है।